हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए निर्देशांक ज्यामिति लेसन की अपने, और इसमें अपना लेक्चर संख्या 7 चल रहा है। अपने इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ के आए हैं। 7.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अपने को क्वेश्चन संख्या करना है 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या मिलने वाला है? हमें देखो मिलने वाला है चतुर्भुज मिलने वाला है। और इस चतुर्भुज की बात करें तो देखो इस तरह से बात आने वाली है। ये देखो चतुर्भुज, ये आ गया है ए बी सी और डी, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में हमारे पास क्या है? ये है x1 और y1, ये क्या होगा x2 और y2, और इसके साथ में क्या है x3 और y3। कहें जी ये कैसे लिखा? हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक विकर्ण खींच देना है और ये क्या है एक त्रिभुज के रूप में दूसरे त्रिभुज के रूप में बन जाएगा, और ये क्या है फिर से x2 और y2 मान लेंगे। समझ में आई होगी बात क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए डी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन रनिंग करते हैं अपने। देखो क्या है हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। देखो चार नंबर क्वेश्चन है उसे अपने अब देखिए क्वेश्चन संख्या हमारे पास 4 नंबर क्या है। हमें गिवन है एक चतुर्भुज ए बी सी डी। ये देखो इस तरह से चतुर्भुज बना दिया, ए ये बना दिया, बी ये बना दिया, सी तो ये लिख दिया डी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज, और उसके शीर्ष हमें जो दिए गए हैं उनको अपने लिख लेते हैं। क्या है? ए का शीर्ष है -4 और -2, अच्छा -4 और -2, -3 और -5, -3 के साथ -5। सी है 3 और -2, 3 और -2, और डी क्या है 2 और 3, 2 और 3 क्या है डी है। अब हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए सी को मिला दें, और ए सी को मिलाते ही यहां बन गया हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। लो जी क्या आएगा हमारे पास 1/2, ये आ गया x1 y2 माइनस y3 प्लस ये क्या आ गया x3 y2 माइनस y1 प्लस x1 क्या है हमारे पास यहाँ, ये आ गया x2 और y3 माइनस y1 क्या है x2 y3 माइनस y1, और x3 y1 माइनस क्या है y2। ये देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 बिल्कुल सही बात है। हम क्या करते हैं अब ए बी सी के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 अब देखो इसको मानते हैं अपने x1 और y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2, इसे मानते हैं क्या x3 के साथ y3 मान लेते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 कितना है -4, y2 कितना है -5, और y3 कितना है -2 है, प्लस x2 कितना है -3 है, y3 कितना है -2, और माइनस में कितना है -2, प्लस x3 की वैल्यू 3 है, y1 कितना है -2, एंड y2 कितना है -5। लो जी कंप्लीट हुई बात, कंप्लीट हुई है। चलते हैं अपने, देखो वैल्यू पुट करने के बाद में
1/2 है, ब्रैकेट का साइन, -4 माइनस का 5 है तो प्लस का कितना है 2 है, प्लस में माइनस का 3 है तो ये कितना है माइनस का 2 प्लस का 2 है, प्लस का कितना है 3 है तो माइनस का 2 एंड प्लस का कितना है 5 है। ये लो जी, क्या होगा यहाँ 1/2 है और यहाँ कितना आएगा 4 माइनस के साथ माइनस का 3 प्लस का -3 के साथ कितना 0 और प्लस का 3 के साथ प्लस का ही 3 लिख देंगे। बिल्कुल जी ठीक है। क्या होगा हमारे पास देखो, ये आ गया 1/2 इंटू 4 ये 12 प्लस 0 प्लस 9 तो कितना हो गया 12 और 9 21, 21 के बटा में 2 बराबर आ गया 10.5 वर्ग इकाई। क्या है ये आ गया है वर्ग इकाई। कंप्लीट हुई बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ तक। अब देखो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में हमारे को क्या हो गया है, ये क्षेत्रफल इतना है वो ज्ञात हो गया है। ये देखो ये क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो गया। हमें अब कौन सा ज्ञात करना है, ए डी और सी का क्षेत्रफल। क्या लिखता हूं देखो मैं यहाँ, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल लिख दिया है के बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है जी। अब बिंदु देखने हैं हमें। अब बिंदु देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो x1 y1 x2 y3 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये है x1 y1, x1 बराबर कितना है हमारे पास 4 है माइनस का, तो y1 बराबर क्या है, y1 बराबर है माइनस का 2। x2 y2 कितना है 2 और 3 है, x2 और y2 कितना है 2 और 3 है, x2 और y2 2 और 3, x3 एंड y3 कितना है, x3 और y3 है हमारे पास। देखो कितना x3 की वैल्यू है वो देखें, ऊपर वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, x3 और y3 की वैल्यू है 3 और -2। ये कितना है 3 के साथ बराबर -2 है। ये देखो हमें वैल्यू दे रही है। क्या करेंगे, आराम से इसके अंदर पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, आराम से यहां पुट कर देते हैं। क्या होगा 1/2, x1 की वैल्यू माइनस का 4 है, y2 कितना है 3 है, माइनस में y3 कितना है माइनस का 2 है। ठीक है बात, प्लस x2 की वैल्यू कितना है 2, y3 की वैल्यू कितना है माइनस का 2 एंड y1 कितना है माइनस का 2। बिल्कुल ठीक बात, प्लस x3 कितना है 3 और y1 कितना है माइनस का 2 और माइनस में y3 का मान कितना है, y3 का मान y2 का मान 3 है। वैल्यू पुट करते ही आगे चलते हैं। क्या होगा देखो यहाँ 1/2 माइनस का 4 3 प्लस 2, लो जी प्लस का 2 है -2 और +2, ठीक है जी, प्लस का 3 और माइनस का कितना हो गया 5, 3 और 2 5 हो गया। क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ देखिए 1/2 माइनस का 4 इंटू 5 20 हो गया है माइनस का, प्लस का क्या होगा यहाँ 2 से 2 कट हो गया 0 और माइनस का कितना है यहाँ 15 लिखेंगे, माइनस का क्या लिख देंगे यहाँ माइनस के 15। तो ये कितना आ गया है 1/2 इंटू 30 और 5 35, क्या है यहाँ आ गया हमारे पास माइनस का 35, यानी 35 के बटा में 2 कितना आ गया 17.5
ये क्या लिख दिया है, वर्ग इकाई बोल दिया है, वर्ग इकाई है वो लिख दिया। क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज का क्या है क्षेत्रफल, जोड़ेंगे कौन सी इकाई को, 10.5 प्लस 17.5, 17 और 10 27 और 1 28 क्या है वर्ग इकाई। हमारा क्या रह गया है, आंसर रह गया है 27 और 1 28 वर्ग इकाई क्या है, हमारा आंसर रह गया है। बात कंप्लीट हो गई। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं आगे, बात रनिंग। क्वेश्चन संख्या जो 5वां है वो अपने पास इस प्रकार का है, क्या कि हमें एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं। ये x1 y1 है, यहां दिया गया है x2 और y2 दिया गया है, ये दिया गया है x3 और y3 दिया गया। अब बात इसमें करेगा वो माध्यिका की, कि माध्यिका क्या होती है। देखो सबसे 5वां क्वेश्चन है वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। माध्यिका किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए। जैसे देखो इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इसको ऐसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए, तो ये क्या है हमारे पास ए बी और सी त्रिभुज की ए डी बी ई और सी एफ क्या है माध्यिका है। क्या है, ए डी बी ई और सी एफ क्या है, इस त्रिभुज के लिए माध्यिकाएं हैं, इस त्रिभुज की माध्यिका है। हमें क्या करना है इसमें, देखो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, देखो उस क्वेश्चन को लेके चलता हूं। 5वां क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा है, क्या एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ये देखो इस तरह से दिया हुआ है, ले लिया त्रिभुज, और इस त्रिभुज में हमारे पास ए बी और सी मान लेते हैं। लिखते हैं इसके निर्देशांक क्या है। कक्षा 9वीं में एक पढ़ के आए थे अपने थ्योरम कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। ए का निर्देशांक है 4 और -6 और बी का निर्देशांक है वो है अपने पास 3 और -2, 3 और -2, एंड सी का निर्देशांक है कितना 5 और 2 है। ए बी सी हमारे पास क्या है, तीनों निर्देशांक दे रखे। अब क्या करना है हमें, ये कह रहा है इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटने के लिए तो हम क्या करते हैं, डी का निर्देशांक ज्ञात करते हुए इसको मिला देते हैं। यानी हमारे पास डी का निर्देशांक आना चाहिए पहले तो, जो कैसे आएगा, वो आएगा बी सी का मध्य बिंदु। देखो क्या लिखेंगे, बी सी का क्या है मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु क्या है, यहाँ बी सी का मध्य बिंदु डी है। अब डी है तो मेन यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे देखो x इजिकल टू x1 प्लस x2 के बटा में क्या है 2, y इजिकल टू क्या है y1 प्लस क्या है y2 के बटा में क्या है 2। चलें x इजिकल टू x1 प्लस x2 5 प्लस 3, ये लिख दिया 3 प्लस 5 के बटा में 2, तो x बराबर आ गया है 8 के बटा में 2 बराबर आ गया है 4। और इसी तरह y का मान आएगा वो कितना आएगा -2 प्लस 2 के बटा में 2, तो y का मान आ गया 0। ये क्या आ गया हमारे पास, x और y के मान आ गए हैं, यानी हमारे पास d का निर्देशांक आ गया 4 और 0। क्या है 4 और 0 निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ज्ञात करना है। देखो ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। अब बकायदा फॉर्मूला लगाना है हमें, पहले फॉर्मूला लगाते हुए काम करेंगे जी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। और
ऐसे ही काम क्या करना है, हमें आगे नेक्स्ट चलना है ए बी डी के बाद में ए सी डी। हमें आगे चलना है त्रिभुज ए सी डी का क्या करना है, क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। क्या करेंगे, वही बात 1/2 और 1/2 के साथ क्या है हमारे पास आगे फॉर्मूला x1 जो भी चलेगा, दोनों बराबर आने चाहिए, आएंगे, बराबर नहीं आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। यानी अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही ये कह रहा है। अब देखो आगे मैं चलता हूं, थोड़ी सी बात आप लोगों को मैं एक और बताता हूं। क्या बताता हूं वो बात, देखो वो बात ये है कि वो बात अपने बात ये कर रहे हैं कि हमें अगर दे क्या दिया जाए, एक त्रिभुज दे दिया जाए और इस त्रिभुज में क्या है, हमें वो कहे कि माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो क्या करना होगा। थोड़ी सी बात देखो एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं, माध्यिका और केंद्रक नाम आएगा। एक ए है आपके पास बिंदु, बी है बिंदु और सी है, ये मान लेते हैं x1 और y1 है। इसके बाद में ये क्या है x2 और y2 है, और ये क्या है x3 और y3। ये देखो हमारे पास क्या है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तीन बिंदु हमें दिए गए हैं। ज्ञात क्या करना है, एक त्रिभुज की माध्यिका, तीन माध्यिकाएं होती है और इसके साथ वो तीनों माध्यिकाएं बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज होगा। अब हमें ये पता नहीं होगा हमें कैसे बिंदु दे सकता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे बी सी का मध्य बिंदु, अब कोई दिक्कत नहीं है, बी सी का मध्य बिंदु लिखते ही आप लोग के पास में फॉर्मूला है, ये देखो लिख दिया, बी सी का मध्य बिंदु कौन है, डी ले लो। यानी इस बी सी को का मध्य बिंदु डी निकाल दिया हमारे पास, इस डी के निर्देशांक आ गए यहाँ। अब हम क्या करेंगे, ए डी डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। ए डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का क्या है स्क्वायर, और ये लिखा दिया अंडर। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी विद्यार्थी के। पहले मध्य बिंदु फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बटा 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा 2, बिल्कुल ठीक है। हमारे को क्या होगी, ये माध्यिका ज्ञात होगी। अब हम क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु हम लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु, ये क्या है AC का मध्य बिंदु। अब AC का मध्य बिंदु हम कर देते हैं E है मान लेते हैं, तो ये मध्य बिंदु मान लो कि यहाँ E आ गया हमारे पास, और इस E को क्या कर देना है, इससे मिला देना है, तो हमारे पास बिंदु क्या आएगा यहाँ नेक्स्ट में BE है, वो डिस्टेंस आ जाएगी BE, यानी हमें दूरी सूत्र से क्या कर देना है, BE फाइंड कर देनी है। जैसे यहाँ भी दूरी सूत्र से BE फाइंड कर दिया, ये हमारे पास अंडर वाला फॉर्मूला है। x1 माइनस x2 लिख दो, चाहे x2 माइनस x1 लिख दो, चाहे क्या है y1 माइनस y2 लिख दो, एक ही बात कंप्लीट हुई। अब चलते हैं तीसरी बात, क्या है, हमें लिखना है ए बी का मध्य बिंदु, और ए बी मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद में ध्यान रखना ये तीनों एक ही बिंदु से होकर जाएगी। क्या है, फिर हमें लिखना है ए बी का क्या है मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। अब ए बी का मध्य बिंदु कौन है, मान लेते हैं एफ, तो ए बी का मध्य बिंदु एफ आ गया, तो हम क्या करेंगे फिर सी एफ दूरी ज्ञात कर देंगे हमारे दूरी सूत्र से। क्या ज्ञात होगी, तीनों दूरियां यानी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आ गई है। हो क्या रहा है, देखो ये जो बिंदु तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु का निर्देशांक जी, जिसको क्या है केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको केंद्रक के नाम से जाना जाता है, और ये केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में देखो इस तरह से बांटता है।
क्या है, ये केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। 2:1, 2:1, 2:1। देखो अब केंद्रक का अगर निर्देशांक पूछे ना आप लोगों को, तो अपने को त्रिभुज के अगर निर्देशांक दे दिए तो पहले किसी भी माध्यिका का मध्य बिंदु, किसी भी भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात कर दो। याद कर दिया, उस भुजा का, ये भुजा का मध्य बिंदु है तो अब AD का 2:1 ज्ञात कर देंगे। 2:1, ये भाग 2 है, ये 1 है। लेकिन देखो मैं सीधी बात भी बता देता हूं। अब सीधी बात क्या बताने वाला हूं, देखो मैं यहां बता रहा हूं कि हमारे पास क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए यदि हमें, क्या है देखो हमारे पास क्या है, इस तरह से कोई एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में ये क्या है हमारे पास x1 और y1 है। ये मान लो कि b है वो क्या है x2 और y2 है, और c है वो क्या है x3 के साथ क्या है y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमें क्या करना है, देखो ये यहां से मिलाया जाए, ये बिंदु आ गया है, वो आ गया है G का मीन्स केंद्रक। केंद्रक के निर्देशांक यदि ज्ञात करने हैं तो क्या कर सकते हैं, देखो केंद्रक का निर्देशांक कैसे होगा। केंद्रक का निर्देशांक है वो देखो हमारे पास क्या है, केंद्रक का निर्देशांक। अब x के बराबर, x कैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये g x और y ही है। x और y का निर्देशांक क्या हो रहा है, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 के अपॉन 3, देखो ऐसे सीधा भी निकाला जा सकता है। और y के इजिकल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 के अपॉन कितना है 3, यानी इससे सीधा सीधा क्या है हमारे पास x और y का मान है वो आ जाएगा। ये एक केंद्र के ज्ञात करने का सूत्र बनता है हमारे पास। अब देखो अपने इस लेसन में क्या पढ़ लिया, एक तो दूरी से संबंधित बात 7.1 में जो 7, 8, 9 और 10 नंबर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, और 7.2 के अंदर हमारे पास क्या है क्वेश्चन संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे छोटे स्ट्रॉन्गली क्वेश्चन आए थे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख हो तो k का मान ज्ञात करें, यानी जिसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बराबर है। अब इसका क्या है हमारे पास ऐच्छिक और है, उसके लिए मैंने ऐच्छिक में जो बात आने वाली है वो इंपॉर्टेंट बात बता दी है। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट और है, जैसे उनको करने का प्रयास करें। अपना ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है। नए लेसन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।